भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। पहला चैप्टर में था अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में, वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 में हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं वीडियो पार्ट 4 में। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में श्रम शब्द से तात्पर्य है, तो श्रम शब्द को कौन परिभाषित करता है देखते हैं। कहता है उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे श्रम कहते हैं। यह कथन सत्य है। कहता है कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य श्रम कहलाते हैं। यह कथन गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कहता है युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा सही युग्म है। पहला देखते हैं, कहता है वस्तु विनिमय अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय मुद्रा के बिना होता है। ये कथन सत्य है। कहता है बाह्य कारण, कहता है किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से संबंधित है। ये भी कथन सत्य है। कहता है निजी या किसी राष्ट्र की समस्त आय का स्रोत, यानी ये कथन गलत है। कहता है युग्म में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। तो सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है यह है अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सम्मिलित होते हैं वो होते हैं निजी और सार्वजनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र है। तो देखते हैं, कहता है पहला कथन है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवा देना। ये कथन सही है, ये पंचक क्षेत्र को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कहता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक वित्तीय अनुबंध है जो एक निवेशक को किसी अन्य निवेशक के साथ अपने ऋण जोखिम को ऑफसेट करने की अनुमति देता है। ये कथन सत्य है। कहता है स्वैप का विक्रेता जोखिम के लिए आवधिक सुरक्षा शुल्क प्राप्त करता है। ये भी कथन सत्य है। कहता है स्वैप के विक्रेता को जब विश्वास रहता है कि क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होगा। ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन देखते हैं। कहता है मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर किया जाता है। यह कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैसे देश जहां औद्योगिक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है या बहुत निम्न स्तर का है, साक्षरता कम है और जो सदैव विदेशी सहायता एवं ऋण पर निर्भर है, अत्य अल्प विकसित देश या चौथी दुनिया कहलाते हैं। ये कथन सही है। कहता है पॉइंट ऑफ सेल ऐसे स्थान है जहां अल्प विकसित देश आपस में मिलकर आयात निर्यात के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। ये कथन गलत है। एटीएम द्वारा भुगतान पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। तीसरा कथन कहता है किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध दर्शाने वाले वक्र को बेवरेज वक्र कहते हैं। ये कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आय के चक्रीय प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन देखते हैं। पहला कथन कहता है यह अवधारणा सरल रूप में आरंभ होती है और बाद में जटिल हो जाती है। सरल रूप में यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच दो तरफा आय प्रवाह को दर्शाता है जो कारक भुगतान वस्तुओं और सेवाओं तथा उनकी खरीद पर भुगतान इत्यादि के रूप में आय प्रभाव की व्याख्या करता है। ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है उच्च मॉडल वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के जोड़ने के साथ विकसित होते हैं जिन्हें 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल की संज्ञा दी गई। ये भी कथन सत्य है। 3 नंबर कथन कहता है मॉडल आय के रिसाव तथा योग की अवधारणा को सम्मिलित करता है। ये भी कथन सत्य है। कहता है जब कोई भी रिसाव या योग नहीं होता है तब व्यवस्था संतुलित की स्थिति में होती है। ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर कहता है उपभोक्ता अधिशेष को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। उपभोक्ता अधिशेष क्या होती है, जो वास्तविक कीमत होती है। वास्तविक कीमत और संभावित कीमत के अंतर को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। देखते हैं कथन एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अधिशेष उपभोक्ता, यानी कथन गलत है। कहता है वास्तविक कीमत एवं संभावित कीमत के बीच का अंतर। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर कहता है यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की मात्रा प्राप्त की जा सकेगी, अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे कहते हैं। तो इसे आर्थिक लागत और अवसर लागत दोनों कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
67 नंबर कहता है सभी वस्तुओं, दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि मिलती है कहलाता है। तो ये तटस्थ वक्र कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर कहता है वैसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में गति करती है क्या कहलाती है? तो ये निकृष्ट वस्तुएं कहलाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? तो एकाधिकार की प्रवृत्ति कौन नहीं है देखते हैं। कहता है विक्रेता की अधिक संख्या, ये कथन सत्य है। कहता है उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, ये भी सही है। कहते हैं उद्यमों का स्वतंत्र निकास, ये भी सही है। कहते हैं सजातीय उत्पादन, ये कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर कहता है उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो ये द्वैधाधिकार बाजार कहलाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर कहता है उपभोक्ता स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो ये एंजल वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है, ये ऑप्शन राइट है।